शंकर भगवान ने मां पार्वती जी को देखा तो बिल्कुल बेचारी सुकोमल सुकुमारी सी तपस्या करने में लीन है। तो लगा कि देखो कि इनके अंदर दया कितनी है, तपस्या का बल कितना है। तो सामने एक तालाब था, तो शंकर भगवान बाबा जी का वेश बनाकर गए थे, उसी में कूद गए। अब जब कूद गए महाराज तो एक हाथ ऐसे निकाल कर कह रहे हैं जोर जोर से, बचाओ बचाओ। तो जो पार्वती जी की सखियां गई थी साथ में ना, वो दौड़ कर आई, देखे अरे एक बाबा जी ये तालाब में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। अरे बाबा इधर आओ, हाथ पकड़ो, बाहर निकलो। शंकर भगवान ने कहा ना मैं तुमसे बाहर नहीं निकलूंगा। फिर किससे निकलोगे? बोले जिसके पास तप का बल हो। सारी सखियां ने सोचा कि महाराज पार्वती जी तो शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही है और कहीं बाबा जी को पकड़ लिए तो तब तो चला जाएगा, फिर बेचारी खाली हो जाएंगे। अरे बाबा बावरे है गए हो, पागल हो गए हो, चलो आओ मैं पकड़ती हूँ, बाहर आ जाओ नहीं तो डूब जाओगे। शंकर भगवान भी महाराज शंकर भगवान कहा नहीं मैं नहीं आने वाला। और तब सखियों को लगा कहीं बाबा मर गया सामने तो महाराज ये मरने का दोष हमारे ऊपर लग जाएगा। गई है पार्वती जी को बुलाया है, तो पार्वती जी को लगा महाराज तपस्या फिर हो जाएगा, मैं फिर से जन्म ले लूंगी, लेकिन कोई संत मेरे सामने चले जाएंगे ये अच्छा बात नहीं है। हाथ पकड़ी है, बाहर निकालने लगी और जैसे ही बाबा बाहर निकले तो साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहा पार्वती जी आप जाइए और जाकर विवाह का तैयारी कीजिए, मैं सारे बारातियों के संग आऊंगा। अब तो महाराज सारे और ढिंढोरा बज गया कि शंकर भगवान विवाह के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही ढिंढोरा बजा तो सारी देवियां जो है ना, लक्ष्मी जी आई, सरस्वती जी आई, बड़ा सुंदर लेपन लेकर, वस्त्र लेकर, गहने लेकर कहा प्रभु अरे आपका विवाह हो रहा है, दूल्हा बनने जा रहे हो। महाराज आजकल मत पूछिए, आजकल तो शादी सेट हुआ नहीं और लड़का लड़की। अब मुझे पता ही नहीं चलता महाराज, ये दिन भर जो ऐसे लगे रहते हैं। अरे भैया अभी जो ऐसे हो ना 2 महीना तक, फिर ये ऐसे वाले ऐसे कब होगा ना, फोन भी आएगा तो देखे अच्छा घर वाले आफत का आ रहा है। तो शंकर भगवान को भी लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये गहने पहन लो, थोड़ा सुंदर बन जाओ। शंकर भगवान ने कहा अरे भैया हम सुंदर तो पहले ही से हैं, लेकिन हम अभी ये गहने नहीं मैं पहनूंगा। क्यों भाई, ऐसा लेपन लगाने से क्या फायदा जो छूट जाए, बिखर जाए, तो फिर आप क्या करोगे? अरे जहाँ पे चिताएं ठंड ही नहीं पड़ती है, वो मणिकर्णिका के घाट से बिल्कुल ताजी ताजी भस्म लेकर आए हैं और श्रृंगार करने के लिए। बाबा जी ने बड़ा सुंदर कहा शिव ही शंभु गणे करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गणे करहि श्रृंगारा। नंदी जी जो है और कितने दूत हैं सब आ गए, भगवान का श्रृंगार करने लगे, वो भस्म रमाने लगे। महाराज देवताओं ने कहा रे भैया ये तो ऐसे ही औगरदानी से प्रसिद्ध है और ये भस्म रमाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए महाराज शंकर भगवान जब भस्म रमा रहे होंगे अंग अंग में तो कैसे दिख रहे होंगे, जैसे कोई छोटा सा नन्हा सा बालक रसोई में घुस कर और आटा का डिब्बा अपने ऊपर उछल लिया। शंकर भगवान के श्रृंगार को
अपनी गाड़ी और अपने बाराती के साथ जाएंगे। अब नंदी महाराज उदास हो गए। शंकर भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले सारे बाराती चल गए अपने अपने स्कॉर्पियो से और अपने पास कुछ नहीं रहा और बाराती भी नहीं है। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, जितने भी शमशान घाट में भूत प्रेत पिशाच बेताल है सबका आह्वान करो। नंदी जी ने 5 जन शंख को उठाया और जब बजाया तेरे भूत बेताल पिशाच सब नाचते हुए आ गए। महाराज जैसे ही भूत बेताल पिशाच आए तो आज देवताओं ने कहा रे भैया दूल्हा तक तो ठीक था, लेकिन ये जो बाराती है और कहीं इनके संग गए तो वहां तो बाद में रास्ता में ही भगा दिए जाओगे। क्योंकि देखो एक बात बताएं, अगर बाराती में दूल्हा बिल्कुल वीआईपी हो, टाई बेल्ट कोट जैकेट वाला, तो बाराती में भी बारातियों का स्वागत बड़ा सुंदर होता है। और कहीं दूल्हा महाराज मत पूछिए कहीं बेवड़ा हो गया तो बाराती वाले चाहे जितना टाई बेल्ट और कोट लगा ले उनकी पूछोगे क्या? बोले नहीं, सारे देवी देवता आज बिल्कुल चले हैं। और कैसे चले? बोले सब अपने अपने बारातियों के साथ अपने वाहन के साथ श्रृंगार करके। शंकर भगवान कानों में नंदी महाराज ने कहा बाबा, बोले क्या? बोले कुंडल नहीं मिल रहा। बोले बिच्छू नजर आ रहे। बोले हाँ, हमने उठा के डाल दो। क्यों? कर्पूर गौरव करुणावतार में संसार सारम भुज केंद्र हारम। अरे जो बिच्छुओं को धारण करने वाले हैं। अब कानों में कुंडल डोलने लगी महाराज। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े झुमके होते हैं, हमारे कानों में तब डोलता है। बिच्छू तो महाराज पहले ही नाच रहे हैं। करे हमें तो कोई नहीं अपना शंकर भगवान सीधे ऊपर कर लिए। कहा महाराज हार कहाँ से लाएंगे? अरे हार कहाँ से लाएंगे? चलो गले में शेष नाग लपटा के एकदम शोभवान एकदम विराजमान हो गए। बोले अरे मोर मुकुट कहाँ से लाओगे? बोले महाराज ये जटा किसी भी काम आएगी। आधे जटे को बांधा है बिल्कुल लपेट के सुशोभित जटा, साथ में गंगा जी विराजमान है महाराज। कहा ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो माउर होता है ना, मैंने भी यहाँ देखा है, उसमें लंबी लंबी लड़ियां होती है। अरे दूल्हा बने हो ऐसे थोड़ी ना मजा के। फिर ये लड़ियां कहाँ से लाएंगे? जो छोटे छोटे सांप थे ना सब कुछ चिपका दिया क्लिप के जैसा, सारे एकदम लटके पड़े। महाराज हो शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे। आज मेरे जितने दूत है सब मेरे हृदय के करीब आ रहे हैं। भुजाओं में बिल्कुल एकदम छोटे छोटे सांप हैं। पीताम्बरी बांधने लगे तो बोले रस्सी कहाँ से लाएंगे? अरे कोई बात नहीं, 2 सांप को बांधा और दोनों का मुंह पकड़ा दिया। बोले देख छोड़े ना, पकड़ के रखना कस के। महाराज सब लोग पकड़ के रखे, आगे खुश हो रहे हैं। भूत बेताल पिशाच सब नाच रहे हैं। क्या आज शंकर भगवान का बारात मन गदगद रसगुल्ला खाने मिलेगा? दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले बाबा जी के चरणों में लगा ले। अनोखा है दूसरे संसार का चलना अनोखा है। पग पग मिले यहाँ धोखा है, पग मिले यहाँ धोखा है। दूसरे संसार का चलना अनोखा है, पग पग मिले यहाँ
बाबा पर भरोसा एक बार हाथ ऊपर, सबका हाथ ऊपर होनी चाहिए। बाबा के दरबार में कोई बात नहीं है, सबका, हमारे पीछे वाले भैया लोग मैया लोग सभी का हाथ ऊपर होनी चाहिए और तालियां बजाकर झूमते हुए कहना है कि झूठी दुनिया से मन को हटाए, झूठी दुनिया से मन को हटाए, ज्ञान बाबा जी के चरण में लगा ले, जीवन में लगा जाएगा, जीवन में लगा जाएगा, जीवन में लगा जाएगा। माँ तेरे पास तो माँ तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माँ तेरे पास तो माँ तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। खुशियों ना बनाने, जो बाबा को अपना बनाना चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। कहते हैं भक्तों की कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो बहलाए नहीं जाते, कुछ राज ऐसे होते हैं जो बदलाए नहीं जाते, और मंदिर के गुंबद की तारीफ तो करते हैं सभी, लेकिन नींव के ईंटों के गुण कभी गाए नहीं जाते। तो सत्संग के नींव डालने वाले हमारे अरुण जी के भक्तों, मैं आपके गुणों की बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, यज्ञ का अनुष्ठान करके, सत्संग का आयोजन करके आपने जो पुण्य का काम किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा होनी चाहिए बाबा के दरबार में। बोलिए शंकर भगवान की जय। और तालियां बजाते हुए कहना है कि झूठी दुनिया के मन से हटाए, झूठी दुनिया के मन से हटाए, ज्ञान बाबा जी के चरण में लगाए, दुनिया को मन से हटा ले, दुनिया को मन से हटा ले, ज्ञान बाबा जी के चरण में लगाए, इतना अद्भुत श्रृंगार दुनिया में ऐसे दूल्हा को सजते आज तक किसी ने नहीं देखा। अच्छे गहने पहनेंगे, अच्छे वस्त्र पहनेंगे। शंकर भगवान ने कहा कि देख भाई नंदी जी, तू बिल्कुल मेरे बगल बगल में रहना। नंदी जी ने कहा प्रभु बगल में नहीं, आपके संग में चलूंगा। बोले कैसे? अरे सबके पास बिल्कुल एकदम टॉप मॉडल की गाड़ी है, तो आपके पास थोड़े ना कम है। अरे मेरे ऊपर आप बैठोगे। तो शंकर भगवान जब बैठने लगे तो आगे मुंह करके बैठे, इधर नंदी जी का मुंह में। सारे बराती उदास हो गए। बोला वाह प्रभु, सब तो दुनिया सबसे पीछे में भूत प्रेत का आवाहन करता, आप भी हमें पीछे ही छोड़ दिए। कह रहे नहीं तो क्या करूं बता। बोले पीठ के तरफ मुंह करके आप बैठ जाओ। हम लोग जब नाचेंगे तो दुनिया वाले तो देखने नहीं आएंगे, वो डर के मारे भाग जाएंगे। तो केवल आप ही तो देखोगे, और जब तक दूल्हा बरातियों का नाच ना देखे दूल्हा खुश नहीं हो सकता। तो भाई महाराज सारे एक से एक खानदानी भूत आए, जितने डाकनी पिचासनी बेताल पिचास सब उठकर आए, एक से एक खानदानी। और सबसे बड़ी बात बताएं, बिल्कुल वीआईपी बारात महाराज। हर किसी को अगर बार बार बुलाया जाए, हर जगह बुलाया जाए, वो वीआईपी नहीं हो सकता। क्यों?
में, लेकिन जो बिल्कुल वीआईपी होते हैं ना, अच्छे प्रोग्राम हो, अच्छा इन्विटेशन हो, अच्छा व्यवस्था हो, तभी वो आते हैं। शंकर भगवान ने कहा मेरा एकदम वीआईपी पास वाले, सारे भूत बेताल पिशाच खुश हो गए, एकदम प्रफुल्लित और उनकी श्रृंगार महाराज। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये इसलिए इतना खुश है क्योंकि जब राम जी का विवाह होने लगा और राम जी की बारात जब जाने लगी अयोध्या से, राम जी तो पहले पहुंच गए थे महाराज, और जब जाने लगे अयोध्या से तो सारे भूत बेताल पिशाच से उठ के जब जाने लगे तो इंद्र ने रोक दिया और इंद्र ने कहा कि देख यहाँ हमारे राघवेंद्र सरकार का विवाह है और यहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं है। तो लगे रोने महाराज, और जब रोने लगे तो शंकर भगवान आए, बोले क्यों रो रही हो? बोले देखो हमारे प्रभु का विवाह है और हमें ही नहीं जाने मिल रहा है। बोले टेंशन मत लो, अरे जब इनके बारात में तुम नहीं जाओगे, ये तो पहले पहुंच गए, केवल राम का बारात ही जा रहा है, मेरे विवाह में चलना दूल्हा साथ में जाएगा और नाचेगा। इसीलिए आज जितने भूत बेताल पिशाच से सब एकदम खुश प्रफुल्लित हो गए महाराज। तो शंकर भगवान से किसी ने कहा रे, किसी से कोट मांग लेते, शेरवानी मांग लेते, पहन लेते, जरा सुंदर लगते। शंकर भगवान ने कहा देख मुझे नहीं मांगना और ना ही मुझे पहनना है, मेरे पास जितना है जैसा है मैं खुश हूँ। बोले क्यों? बोले इसीलिए कि बताओ एक बार एक लड़का का शादी सेट हुआ, बेचारा गरीब था और ससुराल जो था ना वो बड़ा अमीर था। तो लड़का को लगा कि भाई लड़की तो सब कुछ जानती है, आ जाएगी तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन लड़के के जो लड़की का घर वाला है, गांव वाला है, वो तो नहीं जानता। तो सोचा कि अपने दोस्त का एक शेरवानी मांग लो, तो महंगा शेरवानी मांग लिया। बोले भाई दे दे, एक दिन की बात है, शादी करके आऊंगा, शेरवानी तुझे वापस कर दूंगा। तो उसने कहा देख शेरवानी तो दूंगा लेकिन मेरा शर्त है। बोले क्या? बोले मैं तेरे साथ जाऊंगा। भाई लड़का था, बोले साथ में जाएगा क्या दिक्कत है, इतने लोग जा रहे तू भी चल। अब साथ